मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ कि उसने पिछले दिनों में हम सबको संभाल कर रखा, हम सबको इस महामारी से बचा के रखा। और जैसा कि आज सब आप जानते हैं कि आज हम लोग सब फादर डेज मना रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने उस पिता को जो हमको 365 दिन संभाल के रखता है, वो कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्या उसको आप लोगों ने हैप्पी फादर्स डे कहा? प्रियो, वो हमारा स्वर्गीय पिता, हम उसको कैसे भूल जाते हैं? और पिता का धन्यवाद हो कि आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अपनी प्रार्थनाओं में अपने स्वर्गीय पिता को याद किया और कहा, स्वर्गीय पिता तुझे भी हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि वही हमारा पिता है, वही हमें संभालता है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आइए हम वचनों में जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 14 पद को मैं थोड़ा पढ़ूंगा और उसके बाद में 22वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। और परमेश्वर ने नूह को बताया और 22वां पद में लिखा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रियो, पिछले सरमन में हमने जैसे सीखा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमको बताया कि आप अपने लिए घरों में वेदी बनाइए। वेदी बनाइए मतलब प्रार्थना का स्थान एक बनाइए, यूँ नहीं कि वेदी का मतलब आप मंदिर बना दीजिए। प्रभु ने हमको सिखाया कि किस प्रकार जब हम अपने आप को वेदी बनाते हैं तो परमेश्वर के वचनों से जब हम उसको भरते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। आज प्रभु का वचन ये बताना चाह रहा है और नूह को कह रहा है, जब नूह का समय था उस समय पूरे देश के अंदर आज की जैसी परिस्थिति थी, जैसे आज देश में लोग खाते पीते हैं, समलैंगिक व्यभिचार करते हैं। जो परिस्थितियाँ नूह के समय में थी उसी परिस्थितियों में प्रिय आज हम भी जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आपने अपने अपने घरों में वेदी बना ली है तो आज आप अपने अपने घरों में एक तारण का जहाज भी बनाइए। परमेश्वर आज हमें जो पिता है उनसे यही बात करना चाहता है कि किस प्रकार आप अपने घर के अंदर एक तारण, एक उद्धार का जहाज बनाइए ताकि आप और आपका पूरा परिवार बचाए जाए। आइए मेरे साथ में लूका की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 11 पद से मैं आगे आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। लूका की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 11 पद से मैं आगे आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है और मैं आपको बाइबल के द्वारा थोड़े फादर्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार फादर्स ने अपने परिवार को बचाया, कितने ही फादरों के कारण उनके परिवार में दुख, तकलीफ, कष्ट नाश हो गए। आइए मेरे साथ में पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 11वां पद। वहाँ पर बाइबल ऐसे लिखी है, बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है सुबह में पिताओं से? ऐसा कौन सा पिता होगा जो उसका पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर दे। हाँ प्रियो, आज हम सब, बाइबल बताती है हम सब मूर्ख पिता है। जो ये पद मैंने भी आपके लिए पढ़ा वहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसा कौन सा पिता होगा जो उसका पुत्र रोटी मांगे और वो उसको पत्थर दे। हाँ प्रियो, आज हम सब मूर्ख पिता है। हमारे बेटे हमारे पास में जीवन की रोटी मांगते हैं, कलाम की मांग करते हैं और हम क्या करते हैं? उनके हाथ में टीवी रूप का पत्थर दे देते हैं
PS सिस्टम ला कर दे देते हैं, क्रिकेट का बैट ला के दे देते हैं, कंचे दे देते हैं, फुटबॉल दे देते हैं, खेलो। और मेरे प्रियो, आज की सुबह हमारे बेटे हमारे से ये जीवन की रोटी मांग रहे हैं। हमें उनको ये वचन देने की जरूरत है, वचन से भरने की जरूरत है। पर हम सांसारिक बातों के अंदर अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल, गेम्स, PS सिस्टम, ऐसे कितने ही सांसारिक पत्थर दे देते हैं। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि तुम्हारा बेटा तुमसे जीवन की रोटी मांग रहा है, उसको तुम जीवन की रोटी दो, उसके हाथ में पत्थर मत दो। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, 40 दिन बाद उसने क्या कहा था, इन पत्थरों से क्या रोटी बन जा। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया था, मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, बल्कि उससे जीवित रहता है जो उसके मुख से निकले हुए वचन है। ये हमारे जीवन की रोटी। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। प्रियो, मैंने आपको पिछले सरमन में भी समझाया था किस प्रकार, जिस प्रकार यहोवा ने, एलिया ने पानी से वेदी को लबालब भर दिया था, हमें भी इस वचनों से भरना जब पवित्र आत्मा हमको मिलेगी। और अफसोस, हमारे बेटे हमारे पास में जीवन की रोटी मांगते हैं, पर हम उनको संसारिक टीवी, मोबाइल, ये पत्थर पकड़ा देते हैं। नूह ने क्या किया? नूह के समय में जब संसार के अंदर बहुत पाप और हो गए थे, नूह एक आदर्श पिता बन के रहा। वो धर्मी था। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जहाज बना अपने परिवार के लिए। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को साथ में लेकर परमेश्वर के लिए उसने परमेश्वर की कही हुई बात मानी और एक जहाज बनाया। जब उसने जहाज बनाना शुरू किया था 120 साल पहले, जब धरती पर कोई भी पानी, कुछ भी मतलब बारिश या कुछ भी नहीं था, लोग उसको देखकर हंसते भी होंगे। तो भले ही आज आपको देखकर लोग हंसे, क्या ये तो बहुत धार्मिक हो गया, अपने बच्चों को एंजॉय करने में नहीं जाने देता। कोई बात नहीं प्रियो, आपका बच्चा आपसे जीवन की रोटी मांग रहा है, उसके हाथ में मोबाइल, पत्थर और मत दीजिए, संसारिक पत्थर मत दीजिए। अगर नूह ने उस समय अपने बच्चों के हाथ में संसारिक बातें पकड़ा दी होती थी तो शायद जहाज नहीं बनता था और जल पड़ने के दिन सब उसमें नष्ट हो जाते थे। मैं आपके लिए एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। देखा अय्यूब क्या करता था? भोर सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, तारण का जहाज बनाता था, परमेश्वर के लिए मेल बलि चढ़ाता था। आज हम कितने पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह में उठकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि शायद इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप किया हो और परमेश्वर ने इनसे मुख मोड़ लिया। प्रियो, हमारे बच्चे आज हमसे जीवन की रोटी मांग रहे और हम उनके हाथों में क्या दे रहे हैं? संसार की वस्तुएं दे रहे हैं। दूसरे पिता का मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद। बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर का एक चुना हुआ सेवक था। उसके बारे में बाइबल ये कहती है कि वो परमेश्वर का मन को भाने वाला व्यक्ति था। प्रियो, जब उसके आप पढ़ेंगे जीवन के बारे में, भले ही वो परमेश्वर को पसंद पड़ने वाला व्यक्ति था, बहादुर राजा था, सब कुछ था, गोलियत को मारा था, पर वो एक सफल पिता नहीं बन सका। अपने बच्चों के प्रेम में,
अपने बच्चों के उसमें उसके बच्चे जीवन की रोटी मांगते थे पर वो नहीं दे पाया। पहला अध्याय और उसकी छठी कलम में कुछ इस प्रकार लिखा है। पहला राजा पहला अध्याय और उसके 6 पद में यूँ लिखा है, उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वो बहुत रूपवान था और अबसलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। बाइबल बताती है कि दाऊद ने अपने बेटे को, बहुत सुंदर था, और कभी उसको ऐसा नहीं कहकर वो नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, उसको कभी दंड नहीं दिया। आप जानते हैं दाऊद के बेटे नामून ने दाऊद की दूसरी पत्नी की बेटी तिमीर के साथ में बलात्कार किया। दाऊद ने सुना, दाऊद गुस्से हो गया और वो गुस्सा ही हुआ, सिर्फ उसने अपने बेटे को दंड नहीं दिया, प्रभु की आज्ञा नहीं दी, तिमीर का भी न्याय नहीं किया उसने। और फल क्या निकला, उसके गर्भ से तलवार कभी नहीं हटी। प्रियो, जब आज आपके बच्चे जीवन की रोटी मांगते हैं तो एक कलाम उनको दो, एक कलाम के बारे में उनसे बातें करो, ना कि सांसारिक वस्तु उनके हाथ में लाके दे दो। एली ने क्या किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा और शमूएल के द्वारा उसको चेतावनी दी कि तेरे बेटे ये गलत काम कर रहे हैं, इनको तू दंड दे, शिक्षा दे। प्रभु को पसंद पड़ने वाला सेवक था, प्रभु का नबी था, प्रभु का याजक था। और जब बच्चों ने जीवन की रोटी मांगी तो उसने जीवन की रोटी नहीं दी, पत्थर दे दिया संसार को। और फल क्या निकला, एक ही दिन में उसके दोनों बेटे मर गए। आज जब हम पिता है, हमारा फर्ज है कि हम अपने बेटों को जब वो रोटी मांगते, जीवन की रोटी मांगते, कलाम की बातें करते हैं, तो हम उनको संसारिक बातें में नहीं फंसा देते, उनके हाथ में संसारिक जीवन की चीजें नहीं देते। मैं भी प्रियो पहले ऐसे ही करता था, ये 20-25 साल पहले की बात है, 20-1 साल पहले की बात है। जब मैं 6 दिन काम पर जाता था, 7वें दिन मैं अपने बच्चों और बीवी को पहले ही बोल देता था, कल मुझे सोने देना, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तुमको जाना है तो जाना। बच्चे कहते थे पापा चर्च में चलो, मैं कहता नहीं, मुझे आराम करने दो, एक ही दिन मिलते हैं। बच्चे हमारे पास में जीवन की रोटी मांगते हैं, उनको सांसारिक वस्तुएं दे देते हैं। आज प्रभु का वचन ये सिखाने की कोशिश कर, हमसे ये बातें कर रहा है कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे पास में जीवन की रोटी मांगते हैं तो उनके हाथों में पत्थर न दो। आगे क्या लिखती है बाइबल, लूका में आ जाएंगे वापिस, उसका 11वां अध्याय। तुम में से ऐसा कौन पिता है होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। 12वीं कलम, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। कितनी बड़ी बात परमेश्वर आज हमको समझाना चाहता है। ऐसा कौन पिता होएगा जिसका बेटा अंडा मांगे और उसका पिता उसको बिच्छू दे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे पास में प्रोटीन मांग रहे हैं, परमेश्वर का कलाम मांग रहे हैं। प्रोटीन मतलब वो अपने संसार से लड़ने के लिए ताकत मांग रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर जहर परोस रहे हैं। एक पिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज से पहले मैंने भी उसके बारे में नहीं पढ़ा था, नहीं सुना था, और जब मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा था और ये बात मेरे सामने आई। मत्ती की पुस्तक मैं आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ अभी, चलो खोल ही लीजिए मत्ती की पुस्तक, उसका 14 अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय। और वो पिता है राजा हेरोदेस। उसने क्या किया, किस प्रकार अपने बच्चों के जीवन के अंदर उसने जहर डाला, बिच्छू दिए। 3री कलम से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपियुस की पत्नी हेरोदेस के कारण यूहन्ना को पकड़ाकर बंदी और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था।
पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्य तक मानते थे। छठी कलम। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उकसाने से बोली, ध्यान से सुनिए, वो उसकी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण यह आज्ञा दी कि दे दिए जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वो अपनी माँ के पास ले गई। देखा प्रिय, राजा हेरोदेस का जन्मदिन होता है, पूरी सभा इकट्ठी हुई थी, वहाँ पर उत्सव होता है और उत्सव में उसकी बेटी उसके सामने डांस करके दिखाती है और राजा खुश हो जाता है और उसको बोलता, मांग, तू क्या मांगता है। उसकी माँ ने उसके जीवन के अंदर जहर डाला। मैं माताओं को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये जहाँ बता रहा हूँ मैं कि माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों के जीवन में जहर डालते हैं। उसकी माता ने उसको उकसाया, उसके जीवन में जहर डाल दिया। अगर वो चाहती तो आधा राज्य मांगती, तो आज उसका राज्य, उसका बाइबल में नाम कितना भी होता था, धन दौलत संपत्ति उसको मिली होती थी। और उसकी माँ ने उसके जीवन के अंदर जहर डाला। और ये पिता अपने ही वचन के कारण फंस गए। बाइबल बताती है कि वो दुखी हुआ। आप पढ़ना मत्ती 14। बाइबल बताती है कि वो दुखी हुआ, पर अपने वचन और जो लोग वहां बैठे थे वो क्या सोचेंगे, ये सोचकर उसने अपनी बेटी को डांटा नहीं। उसको ये नहीं कहा तू जो मांग रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि प्रभु के नबी का सर मांग लिया था उस बेटी ने अपनी माँ के जहर बनने के कारण। आज हमारे बच्चे हमारे पास में प्रोटीन मांग रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, इच्छु दे रहे हैं। कलीसियाओं के विरुद्ध अपने बच्चों के मन के अंदर भर देते हैं। पादरी साहबों के विरुद्ध हम लोग अपने बच्चों के मन में भर देते हैं। तो बाइबल आज हमारे को बताना चाहती है कि तुम्हारा बेटा अंडा मांग रहा है तो तुम क्या दे रहे हो, प्रोटीन दे रहे हो। आज अपने बच्चों को इस जीवन की रोटी कलाम दीजिए, इस कलाम के द्वारा अपने बच्चों के जीवन को भर दीजिए। आज हमारे बच्चे हमसे रोटी मांग रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं उनके हाथ में, पत्थर दे रहे हैं। वो कहते हैं चलो हमारे साथ में चर्च में चले प्रार्थना करें, पर हम नहीं करते। आज मैं पिताओं से यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे जब जीवन की रोटी मांगे तो ये कलाम उनके सामने, ये कलाम उनके जीवन से प्रदर्शित होना चाहिए। जिस प्रकार वो वेदी पानी से लबालब भर गई थी और एलिया ने प्रार्थना करी, 3 शब्द की प्रार्थना दी है, मैंने आपको बताया था। इस्राएल, इब्राहिम, इस्राएल, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज तू इनको बता दे कि तू जिंदा खुदा है और मैं तेरा नबी हूँ। और तुरंत आग किसको दिखाती है? पवित्र आत्मा को दिखाती है। आज आपको फिर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज हमको फिर ये शिक्षा दे रहा है कि अपने घरों के अंदर अपनी वेदियों को दुरुस्त करो, अपनी वेदी बनाओ, उस पर मेरे सामने घुटनों के बल आओ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। और तुम्हारा बेटा जब रोटी मांगे तो ये जीवित वचन उसको दो। अंडा मांगे तो बिच्छू मत दो, जहर मत दो। इस संसार से लड़ने की ताकत इस वचनों के अंदर है। ये वचन अपने बच्चों के दिलों के अंदर बोइए। एस्तर रानी का मैं ज़्यादा तो नहीं आपको बताना चाहता, 4थे अध्याय के अंदर है ये बात कि मोदेक, एस्तर के माँ बाप मर जाते हैं और मोदेक ने, उसके मामा ने एस्तर को
प्रभु के वचनों के हिसाब से उसने उसको पाला पोसा था, बड़ा किया था प्रभु के वचनों के अंदर। और जब हामोन यहूदियों को मारने के लिए वो करता है, मोर्देक एस्तर को कहता है, क्या तेरे को परमेश्वर ने इसी दिन के लिए पद दिया था लाने का? उस समय में जब तक राजा नहीं बुलाए कोई राजा के सामने उपस्थित नहीं हो सकता था। अगर कोई चला जाए तो राजा उसको सर कलम कर देता था। रानी अपने मामा मोर्देक को कहती है कि तुम लोग 3 दिन के लिए उपवास करना और हम लोग भी करेंगे, और वो रानी उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है राजा के सामने। राजा उसको पूछ, और परमेश्वर राजा के मन में काम करता है। आगे की स्टोरी आप पढ़ लेना। और उसके द्वारा यहूदी लोग बचाए जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने बच्चों के जीवन के अंदर इस कलाम की रोटी, जीवन की रोटी को हम भरेंगे, जब वो रोटी मांगे तो उसके हाथ में पत्थर मत दे दो, संसारिक बातों में उनको मत लगा दो। 10वीं में आ गया, पढ़ाई कर, जाते संडे चर्च मत जा। जो हम सबके घरों की ये कहानी है, हम सब ऐसा करते हैं। वो हमारा स्वर्गीय पिता जो 365 दिन हमको संभालता है, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब हम उसको पिता कहते हैं और कहते हैं तू जो स्वर्ग में, तो फिर हम क्यों नरक के बने, हम क्यों नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जब एक तरफ हम उसको कहते हैं हे हमारा पिता, हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में, तो फिर हम क्यों नरक के जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्यों हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम सत्यानाश कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज सुबह हमसे यही बात करना चाह रहा है कि अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो उसको रोटी ही दो, पत्थर, संसारिक पत्थर उसके हाथों में मत दे। अंडा मांगे, प्रोटीन मांगे, संसार से लड़ने की ताकत मांगे, तो प्रभु के वचन उनको दो, उसके हाथ में बिच्छू मत दे दो। तो मैं क्या करूँगा आगे की कलम में आपको बताता हूँ। बाइबल क्या लिखती है? 13वीं कलम, लूका उसका 11वां अध्याय उसका 13वां पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। देखो प्रेम, मैंने आपको नहीं कहा था हम सब बुरे पिता है। बाइबल में लिखा, मेरा वचन नहीं है, वो लिखता है अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? फिर यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात आ गई। जब तुम्हारा बेटा तुमसे वचन मांगे, जीवन की रोटी मांगे, प्रोटीन मांगे, जब तुम उसको दोगे तो मैं तुम्हारे बेटों को पवित्र आत्मा दूंगा। जब तक प्रभु का वचन हमारे जीवनों के अंदर भरा नहीं रहेगा, ये वचन से हमारा हृदय लबालब नहीं हो जाएगा। आज हमारे हृदय के अंदर कड़वाहट, दुश्मनी, वैर भाव, वही सब भरा हुआ। हम पिताओं के अंदर आज वही कमी है। आज परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारा बेटा अगर रोटी मांगे तो उसको तुम रोटी दो, संसारिक पत्थर मत पकड़ा दो। उसके अंदर इतना जहर मत भरो कि वो प्रभु के वचनों से दूर हो जाए। जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तु अपने बेटों को देना चाहते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता के लिए लिखा है यहाँ पर, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? आज की सुबह मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ। अब्राहम, क्या परमेश्वर ने उसके बारे में मस्त गवाही दी है। मैं आपको एक 2-4 पिताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा स्वर्गीय पिता, उसने आदम को बनाया, आदम हमारा पिता है। उसके बाद में खानदानों का पिता कौन है? नूह। और उसके बाद में अब्राहम आता है, कबीलों का पिता। क्यों उसको कबीलों का, कौमों का पिता कहा गया? उत्पत्ति 18 उसकी 19वीं आयत, आई थिंक, आगे पीछे देख लेना, वहां पर लिखा है। जब प्रभु के दूत
सदोम अमोरा को नाश करने के लिए आते हैं, तो वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं अब्राहम ऐसा मनुष्य है, जब वो चला जाएगा तो जो रह जाएंगे उसके परिवार में बेटे बेटियां, उनको ये आज्ञा देगा कि तुम परमेश्वर की राह पर चलो, परमेश्वर की आज्ञा। कितनी बड़ी बात लिखी है मेरे प्रियो वहां पर, कि आज हमें संसारिक पिता, हमारी ये छाप हमारे बच्चों के ऊपर है कि हम प्रभु का भय अपने बच्चों के जीवनों के अंदर रखते हैं, कि आज हमारे बच्चे कलाम से भरे हुए हैं, कि सांसारिक बातों में डूबे हुए हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब ने सुनी हुई है। उससे पहले मैं एक बात मेरे को भी याद है, मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको। आइए मेरे साथ पहला राजा उसका दूसरा अध्याय। दाऊद यहाँ पर कुछ बातें लिखता है। दाऊद एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर मरते मरते वो एक बहुत अच्छा काम करके जाता है। पहला राजा उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू यहोवा बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जहाँ कहीं तू जाए, उससे तू सफल होए। और यहोवा अपना यह वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरी कुल परिवार में कभी घटी न हो। देखा फिर दाऊद पहले अपने बच्चों को ये शिक्षा जो देनी चाहिए थी नहीं दे पाया, और जब वो मरने वाला होता तो अपने बच्चों को कहता है, सुलेमान को बुलाता है और कहता है कि तू इस नियम से भरे रहना, नियम की चितौनियों को, नियम की आज्ञाओं को मानते रहना, तो तू जहां कहीं भी जाएगा तेरा कार्य सफल होगा। यहोशुआ 24 आखिरी पुस्तक, उसमें पूरी बाइबल की स्टोरी आपको बताती जाती है। 24, 14 और 15 कलम आप घर पे पढ़ना। यहोशुआ की पुस्तक 24वां अध्याय 14 और 15 कलम, वहाँ पर यहोशुआ एक स्टेटमेंट देता है, मैं और मेरा घराना सदैव यहोवा की आज्ञा मानेंगे और उसकी सेवा करेंगे। यहोशुआ यूँ नहीं कहता है कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा, या ये नहीं कहता मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा, वो कहता है मैं और मेरा घराना हमेशा प्रभु की सेवा करेंगे। प्रियो, कि आज हम कह सकते हैं कि मैं और मेरे बच्चे तो, या मैं और मेरा घराना सिर्फ प्रभु की ही सेवा करेंगे। आज हम संसारिक सेवाओं में पड़ गए, परमेश्वर को भूल जाते हैं। और वो हमारा स्वर्गीय पिता, उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सबने सुनी होगी, 15 लूका 15 उसके 11 से लेकर उसके आगे पूरी कहानी है। मैं उस कहानी पर आपका ध्यान नहीं डालना चाहता हूँ, पर वो जिस संदर्भ में कही गई है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। उस पिता के बारे में बाइबल में लिखा है, वो पिता रोज वहां पर खड़ा रहकर अपने बेटे का इंतजार करता था। आज हमारा स्वर्गीय पिता रोज हमारा इंतजार करता है। आज का दिन तो ये सुधर जाएगा, आज से ये अपना मन फिरा लेगा, आज से ये अपने पापों से मन फेर लेगा और मेरी तरफ आ जाएगा और नित्य मेरे लिए दुआ करेगा। और एक दिन वो दिन आ जाता है, वो क्या करता है? सबसे पहले तोड़ कर आता है। ये नहीं कहता है कि बेटा तू नहा या क्या कर,
सीधा उसको गले लगाता है और उसको चूमने लगता है। वो ये नहीं पूछता है आ गया ना वापिस लौट कर, कितने पैसे बचा कर लाया है अपनी संपत्ति में। नहीं प्रिय, हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम बहुत बड़ा है। वो हमारे हर गुनाहों को माफ कर देता है। मैं आज पिताओं से यही कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे बेटे जीवन की रोटी मांगे तो उनके हाथ में संसार की चीजें मत दो। अंडा मांगे तो उनके जीवन में जहर मत करो। एक कहानी बोल के मैं वचन को खत्म करना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर वर्ल्ड वॉर हुआ और बहुत सी फैमिलियाँ वो हो गई, तो उन्होंने थोड़ा डोनेशन इकट्ठा किया और ऑर्फन हाउस खोला उन्होंने कि जो भी बच्चे होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे उनको हम लोग फ्री में खाना, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में पढ़ाई, फ्री में एजुकेशन सब कुछ देंगे। तो वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी होता, बहुत बुढ़ा होता, करीब करीब 90-100 साल का, कंकाल जैसा, अपने हाथ में एक 4-5 साल की बच्ची को लेकर आता है। बोलता मेरी बच्ची को यहाँ पर रखो और इसको खाना दो। तो वो लोग संस्था वाले जो रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो लोग पूछते हैं आप इसके कौन हो? वो बोलता मैं इसका फादर हूँ। तो बोलते सॉरी, हमारा रूल है जो बच्चे ऑर्फन होंगे उसको ही हम यहाँ पर रख सकते। तो पिता बहुत नर्वस हो जाता है और उनको बोलता है अगर मैं मर जाऊं तो क्या आप मेरी बच्ची को खिलाएंगे पिलाएंगे? बोलता हाँ। बोलता ठीक है, उनको बंदोबस्त करो। वो पिता घर पर आता है, फंदा लगाता, फांसी खा लेता, मौत को गले लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बच्ची अच्छा खाए, अच्छी जिंदगी बसर करे। मेरे प्रियो, ये पिता हमारा यीशु मसीह है जो हमारे लिए मर गया है ताकि हम अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। उसने हमको अच्छा खाने के लिए, हम पापों में की जिंदगी नहीं जिए, नरक की जिंदगी नहीं जिए, इसके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। पर हम क्या करें? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम सांसारिक बातों में लिपटे हुए पड़े। आज हम अपने स्वर्गीय पिता को, जो हमारा पिता है, 365 दिन हमारी रखवाली करता है, वो कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हम उसको आज भूल गए। उसको फादर डे कहना भूल गए। क्या एक ही दिन हमारे लिए फादर्स डे? 365 दिन हमारे लिए वचन कहता है तुम्हारे लिए फादर्स डे। 365 दिन वो हमारे लिए उपकार करता है, उसकी करुणा हमारे ऊपर रहती है तो हम जीवित हैं। प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्वर्गीय पिता मत भूल जाओ और अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को इस कलाम से भरो और फिर देखो, आप मांगो, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिस प्रकार नूह ने अपने परिवार के लिए एक उद्धार का जहाज बनाया, आज प्रभु आपसे यही कहना चाहता है पिताओं से, आप अपने परिवार के लिए एक उद्धार का जहाज बनाए, ताकि उस समय जब नूह के समय में भी यही सब हो रहा था, यही सब परिस्थितियाँ थी, आज भी वही परिस्थितियाँ। अगर हम जहाज नहीं बनाएंगे तो हम भी जल प्रलय में नाश हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों को नाश कर देगा। आज मौका है, आज फादर्स डे के दिन सब फादरों को परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है कि अपने बच्चों को उसके मार्ग पर चलो और तुम्हारा जीवन अपने बच्चों के लिए एक छाप होना चाहिए। जैसे अब्राहम का जीवन था, नूह का जीवन था, मूसा का जीवन था, दाऊद का जीवन था। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ आप सबको हैप्पी फादर्स डे, और परमेश्वर को भी मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि वही हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है और वही हमारा सच्चा पिता है, वही हमको समझता है। आइए दुआ करें।
पिता परमेश्वर आप धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, कि आज के दिन तूने प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की परमेश्वर। हम किस प्रकार अपने बच्चों के जीवनों के अंदर जहर भरते हैं परमेश्वर। हमारे बच्चे हमसे जीवन की रोटी मांग रहे हैं, तो हम उनके हाथों में पत्थर दे रहे हैं परमेश्वर, सांसारिक वस्तुएं दे रहे हैं परमेश्वर। प्रभु वो प्रोटीन मांग रहे हैं और हम उनके हाथ के अंदर प्रभु बिच्छू का जहर ला के दे रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में जहर भर रहे परमेश्वर। आज तू प्रभु अगर हमने ये सब किया प्रभु, तो आज हमें माफ़ कर परमेश्वर। हम तेरे पैरों के पास में आते प्रभु, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह प्रभु तू हमारा इंतजार कर रहा है परमेश्वर, कि कब मेरे बेटे इस पाप से निकल कर मेरी तरफ आएंगे और मैं उनको गले लगाऊंगा, उनको चूमूंगा और उनके लिए जश्न मनाऊंगा परमेश्वर। आज हम अपने पापों को तेरे सम्मुख रखते हुए प्रभु तेरे पास में लौट के आते हैं प्रभु। हमारी रक्षा करना, हम सबकी सुख बुद्धि लेना, और इस महामारी में प्रभु तो हम सबको बचा के रखना प्रभु। और जब देश हमारा युद्ध के संकट में प्रभु, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, सेना के नायक, कर्नल और जो है प्रभु, सबके मन में तू शांति देना प्रभु, और ये युद्ध की परिस्थिति टल जाए ऐसा तू करना परमेश्वर। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से